हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी धनबाद से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये ब्रोशर देख लेते हैं। ब्रोशर के अंदर इन्होंने दोस्तों काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो आगे काम की है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए बताया है ये यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये फुल टाइम कैंडिडेट के लिए मांगा गया है और काफ़ी और कैटेगरी के लिए भी मांगा गया है, बट हम फुल टाइम कैंडिडेट के लिए देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि फुल टाइम के लिए इनको असिस्टेंटशिप भी मिलेगी। और यहाँ पर डिपार्टमेंट बताए हैं जिन जिन स्ट्रीम के अंदर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्यूल मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडी एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ये कुछ डिपार्टमेंट है जिनके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। और साइंस के अंदर भी इन्होंने कुछ और बताए हैं जिनमें कि अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फिजिक्स। और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिनमें कि इंग्लिश, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी। और मैनेजमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ये रेगुलर के लिए इन्होंने बताया है कि इनके अंदर कैसे आप एप्लीकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है और आपको नेट और गेट के थ्रू ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और कैट और जीमेट मैनेजमेंट के लिए मांगा गया है और जिनके पास पीएमआरएफ है वो डायरेक्टली बिना इंटरव्यू के ही शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दी है। इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर दोस्तों इन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म 22 मार्च से स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट इसकी 20 अप्रैल रहेगी। और शॉर्ट लिस्ट जो होंगे इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट 1 मई को आ जाएगी और इंटरव्यू उनका 13 से 15 मई के बीच में होगा। और मेरिट लिस्ट 31 मई को आ जाएगी और आपको पेमेंट वगैरह आपको 31 मई से 4 जून तक करनी है। और डिक्लेरेशन आपकी एक्सटेंडेड जो मेरिट लिस्ट होगी वो 6 जून को आ जाएगी। और आपका एडमिशन वगैरह कैंपस के अंदर 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और डिसिप्लिन इन्होंने फिर से यहाँ पर बता दिए गए हैं कि किन किन डिसिप्लिन के अंदर आवेदन मांगे गए हैं और उनका कोड भी साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको आसानी रहेगी। और इंस्टीट्यूशन फेलोशिप भी यहाँ पर मिलेगी आपको, असिस्टेंटशिप वगैरह। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो जिन्होंने गेट वगैरह नेट वगैरह जो इनको चाहिए उसके आधार पर मिल जाएगी आपको। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पर मंथ बताए हैं कि आपको 2 साल के लिए 37,000 रुपये मिलेंगे और लास्ट 3 साल के लिए 42,000 रुपये फेलोशिप वगैरह मिलेगी और कंटीजेंसी 30,000 रुपये मिलेगी। और आगे कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं और प्रोग्राम की फ़ीस वगैरह बताई है कि आपको फर्स्ट टाइम जो फ़ी पे करनी है, जो एडमिशन का टाइम अनरिजर्व ओबीसी और नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 68,850 रुपीज़ पे करने होंगे। और ये SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 62,850 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये इनकी फ़ीस की इन्फॉर्मेशन है। आगे दोस्तों ने बताया कि आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह इन्होंने आगे बताई है कि अनरिजर्व ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,000 रुपये फ़ीस रहेगी और SC ST PWD ट्रांसजेंडर के लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है एडमिशन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। इन्होंने पीएचडी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर बताया है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 6.0 CGPA होना चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर, या आपके पास बैचलर डिग्री हो 70% मार्क्स के साथ में, या CGPA होनी चाहिए 7.0। और दोस्तों आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए अपने अलाइड या साइंस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर 60% मार्क्स के साथ में। तो ये मांगे गए हैं। और साइंस स्ट्रीम के अंदर भी ऐसे अलग अलग परसेंटेज बताए हुए हैं जो जिसके अंदर आपको चाहिए होंगे। जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। ऐसे ही इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया सभी सब्जेक्ट के लिए बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छे से इन्होंने यहाँ पर पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है। और दोस्तों आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी वो तो बता ही दी है कितने परसेंट आपको मार्क्स चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी डिग्री एलिजिबल होगी तो वो भी यहाँ पर बताई हुई है। जैसे कि इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के अंदर बताया है कि आपके पास में MSc या MSc इन टेक के अंदर होनी चाहिए, जियोलॉजी के अंदर, या अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर MSc। और ये पूरा डिटेल्स वगैरह दी हुई है किन किन के अंदर, जैसे आगे बताया हुआ है ओशनोग्राफी के अंदर, मरीन जियोलॉजी के अंदर। तो ऐसे करके काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन बताए हैं कि इनके अंदर किसी के अंदर भी हो तो आपकी चल जाएगी। जैसे कि M.Tech मिनरल एक्सप्लोरेशन, काफ़ी सारे बताए हुए हैं कि कौन कौन सी डिग्री आपके कौन से सब्जेक्ट के लिए वैलिड होगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि केमिकल बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी डिग्री चली जाएगी तो MSc M.Tech हो आपकी केमिस्ट्री के अंदर, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, B.Pharma हो, M.Pharma हो, B.Tech हो, MSc हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर दी हुई है। तो अच्छे से पूरा कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ है और रिजर्वेशन यहाँ पर बताया हुआ है आगे, ये देख सकते हैं।
और फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर इन्होंने फिर से बताई है, और हार्ड कॉपी के लिए बताया कि नहीं भेजनी है आपको हार्ड कॉपी वगैरह। इस प्रकार से यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर बताया हुआ है कि इंटरव्यू के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होंगे। तो आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह है सेल्फ अटेस्टेड वगैरह करके जो आपने ऑनलाइन डाउनलोड की है, और जो भी ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो वो सभी लेके जाने हैं। और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी जो भी आपने लास्ट क्वालिफाई किया है, और फर्स्ट क्लास के साथ में होनी चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, और आपके पास में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, गेट स्कोर या नेट वगैरह। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होंगे। आगे ऐसे ही कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी हुई है जो अब बाद के है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।